जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो राइट आंसर होगा सूती वस्त्र। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। आपको प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर है अरबों ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, INA ने मुकदमा किसके काल में चलाया था? INA ने मुकदमा लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में चलाया था। किसके कार्यकाल में? बेबल के कार्यकाल में INA ने मुकदमा चलाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किया? तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च साबरमती से शुरू किया। किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक कब रही थी? तो भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक 1961 से 1971 के बीच में रही थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित था? प्रश्न है, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित था? तो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जयप्रकाश नारायण जी सम्मिलित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? प्रश्न आपको ध्यान रखना है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के भारतीय नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्म नंद। इसका राइट आंसर होगा। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो चार्टर एक्ट 1813 इसका राइट आंसर होगा।
गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? 1934 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पार्कलैंड वनस्पति कहाँ की विशेषता है? तो पार्कलैंड वनस्पति समाना की विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। BIFR किससे संबंधित है? BIFR जो है वो रुग्ण औद्योगिक के पुनर्निर्माण से संबंधित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। टोटल 12 अनुसूचियां, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, बट वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करती है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि के द्वारा किया। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो अमीर हसन इसका राइट आंसर होगा। किसे? अमीर हसन को फारसी के कवियों में से भारत का सादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है 1892 में आरंभ की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। कौन? मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किस पर जोर दिया गया? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किस पर जोर दिया गया? तो पूर्ण स्वराज पर। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। टोरनेडो का संबंध किससे है? टोरनेडो का संबंध जो है मैक्सिको की खाड़ी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है। कहाँ? दामोदर घाटी में भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए वही प्रश्न इकट्ठा करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे प्रश्न हम डेली लाते हैं, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए आप लोग। और आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारी PDF आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? तो नगरपालिका से भाग 9 ये संबंधित है। भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है? तो मिजोरम का अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है। प्रश्न ध्यान रखना है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। कौन सी? चौथी अनुसूची। अनुसूची की बात करें तो आपको हमने पहले ही बताया, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक फास्फोरस 32 है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। तो मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग अग्न्याशय है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। क्या? एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहेंगे आपके लिए। और आपको इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।